पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। आइए महाराज। माँ, माँ देख मैं किन्हें लेकर आया हूँ। प्रभु, आप आ गए। प्रभु, मैं धन्य हो गई आपके दर्शन करके। अब मुझे विश्वास है कि मुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। हमारा जन्म कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है, जिनमें प्रमुख उद्देश्य इस भौतिक संसार में जीवों को मुक्ति का पाठ पढ़ाना, उनकी सद्गति कर उन्हें अक्षरधाम में शरण देना, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति के लिए उनका उद्धार करना। माँ की आंखें तो बंद हो गई प्रभु, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आपके अस्तित्व पर कभी शक नहीं करूंगा प्रभु, कभी शक नहीं करूंगा। हमेशा आपकी आराधना करूंगा। मुझे नास्तिक से आस्तिक कर दीजिए प्रभु, मुझे नास्तिक से आस्तिक कर दीजिए। कौन कहता है कि तुम नास्तिक हो? अगर तुम नास्तिक होते तो अपनी माता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मुझे जंगल में ढूंढने नहीं आते, और वो भी इतने आंधी और तूफान में। मेरी नजर में तो तुम आस्तिक हो, क्योंकि जो मनुष्य सच्चे हृदय से अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो नास्तिक तो कभी हो ही नहीं सकता। इस धरती पर सबसे बड़े भगवान तो माता पिता ही हैं।
जिनकी सेवा करने से मनुष्य को वही फल मिलता है जो ईश्वर की अखंड भक्ति करने वाले जीवधारियों को और ऋषि मुनियों को मिलता है। अतः तुम नास्तिक नहीं हो। आपने मुझे ज्ञान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु, बहुत बड़ा उपकार किया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। बोलो बोलो सर्वेश्वर श्री नीलकंठ महाराज की जय। शिकार का पीछा करते करते हम थक चुके हैं। सैनिकों, हम यहां थोड़ा आराम करना चाहते हैं, उसके बाद पुनः शिकार पर निकलेंगे। हमारे विश्राम का प्रबंध किया जाए। जी महाराज। ठहरिए श्रीमन। आप यहाँ विश्राम नहीं कर सकते हैं। क्यों योगी राज? क्योंकि आपके यहाँ रुकने से हमारी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कहीं और जाकर विश्राम कीजिए। शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं यहाँ का राजा हूँ। इस धरा पर हमारा अधिकार है। ये धरती, ये पेड़ पौधे, पत्ते, ये जलाशय, सब पर हमारा अधिकार है। घोर पराक्रम करने के बाद इसे हमने हासिल किया है। इस स्थान पर सिर्फ हमारा अधिकार है और आप हमें ही यहां से जाने के लिए कह रहे हैं? देखिए राजन, परम साधना का एक नियम होता है जिसके अनुसार जब कोई योगी अपनी साधना प्रारंभ करता है तो उसका अंत भी उसे करना ही पड़ता है। जहां उसने अपनी साधना आरंभ की है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कहीं और जाकर विश्राम कीजिए। हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे योगीराज। अगर आपको अपनी साधना में विघ्न हो रहा है तो आप कहीं और जा सकते हैं। एक साधक की साधना में विघ्न डालना उचित नहीं है राजन। हम उचित अनुचित कुछ नहीं जानते हैं योगी। हम सिर्फ इतना जानते हैं, ये धरा हमारी है और यहाँ पर हमारा ही हुक्म चलता है। निसंदेह ये आपकी धरा है राजन, पर यह धरा हमारी भी जननी है। इस पर सबका समान रूप से अधिकार है। फिर चाहे कोई आप जैसा राजा हो या हमारे जैसा योगी संत।
इसीलिए तो हम सभी बराबर हैं। एक राजा और एक योगी में कोई बराबरी नहीं हो सकती है। कहाँ हम और कहाँ तुम। ये मत भूलो राजन कि हम सब मनुष्य ही हैं, और वो भी इस धरती के मनुष्यों की तरह। और हम बस योगीराज, बस योगीराज, बस। नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। हम एक शासक हैं और तुम एक दर दर की ठोकर खाने वाले, कंदमूल पर जीने वाले साधारण से योगी। हम यहाँ शिकार करने आए हैं। शिकार को अपने हाथों से मारेंगे और उसके बाद उसका भोजन ग्रहण करेंगे। ये कार्य तुम जैसा योगी नहीं कर सकता है। हम तुम्हारा लिहाज करते हुए तुम्हें आज्ञा देते हैं कि इस जगह को छोड़कर तुम कहीं और चले जाओ। चलो सैनिकों। याद रहे योगीराज, जब तक हम शिकार करके वापस लौटे तब तक ये जगह छोड़कर आप चले जाइए। इसी में आपकी भलाई है, वरना अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा घोड़ा हवा में क्यों उड़ रहा है? महाराज, सैनिकों! महाराज, महाराज! सैनिकों! अरे देखो, सैनिकों! महाराज हवा में उड़ने लगे। अरे देखो, अरे कोई रोको! महाराज का घोड़ा हवा में उड़ रहा है। महाराज, महाराज! सैनिकों! अरे देवर्षि, ये सर्वेश्वर की कैसी लीला है? इस राजा को घोड़े पर उड़ाकर प्रभु ये क्या करने जा रहे हैं? नारायण नारायण, आप भी ना देवाशीष बड़े ही उतावले हो रहे हैं। प्रभु के इस खेल को थोड़ा जमने तो दीजिए, उसके बाद परिणाम अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। नारायण नारायण। प्रणाम का समय आते आते कहीं इस राजा के ही प्राण ना निकल जाएं देवऋषि। नारायण नारायण। प्रभु राजा का अहंकार तोड़ रहे हैं देवेश, क्योंकि वे जानते हैं कि राजा के इस अहंकार को तोड़ना आवश्यक है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और इसी की वजह से राजा ने प्रभु और प्रभु की भक्ति साधना दोनों का उपहास किया है और इसीलिए प्रभु ने राजा को दंड दिया है। अब आप और कुछ जानना चाहते हैं देवेश? नारायण नारायण। हम समझ गए देवर्षि। प्रभु ने राजा का अहंकार आसमान से उतारने के लिए ही उसे दंडित कर आसमान में पहुंचा दिया है। वो देखिए इंद्रदेव, आज इस अहंकारी राजा की बुद्धि कब और कैसे ठिकाने लगती है। नारायण नारायण। हे भगवान, ये आपकी कैसी माया है? मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? बचाओ! अरे वो देखो भाइयों, हमारे महाराज आसमान में उड़े जा रहे हैं। अरे ये कैसा अजूबा है? आखिर राजन इस तरह कैसे उड़ सकते हैं, वो भी घोड़े समेत? चलो, राजन आसमान में उड़ रहे हैं। महाराज, चलो देखते हैं। समझ में नहीं आता कि हम महाराज को कैसे बचाएं। कुछ तो करना ही होगा। अगर महाराज को कुछ हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे कोई राजन को बचाओ! राजन को बचाओ! कैसे बचाएं भाई? वे तो आसमान में हैं और हम धरती पर। भला हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राजन इतनी ऊपर घोड़े समेत पहुंचे कैसे? क्यों भाई, तुम तो राजन के साथ थे ना, तो बताओ ये सब हुआ कैसे? ये सब सोचने का समय नहीं है। मेरे विचार से हमें चलकर महारानी को खबर करनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो।
महारानी की जय हो। गजब हो गया महारानी जी। महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर हवा में उड़ रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जी नहीं महारानी जी, मैं सच कह रहा हूँ। महाराज घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य के ऊपर से चक्कर लगा रहे हैं और बचाओ बचाओ पुकार रहे हैं। लगता है ये सैनिक कोई नशा करके आया है। अरे कोई है, इसे यहाँ से लेकर जाओ और इसका दिमाग ठीक करो। परंतु ये सत्य है महारानी जी, मैं स्वयं वो दृश्य देखकर आ रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? महाराज घोड़े पर सवार होकर कैसे उड़ सकते हैं? वो सब हम नहीं समझ पा रहे हैं महारानी जी, किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो महाराज किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। नहीं नहीं, हम महाराज को कुछ भी होने नहीं देंगे। तुम चलो हमारे साथ। अरे बचाओ! आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं प्रधान जी? महाराज को बचाने का कोई उपाय कीजिए। क्षमा कीजिए महारानी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम क्या करें, उन्हें कैसे बचाएं? इसमें ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है प्रधान जी। अपने सैनिकों से कहिए कि वो घोड़े पर तीर चलाएं। नहीं महारानी जी नहीं, यदि हमने ऐसा किया तो घोड़े के साथ महाराज भी नीचे आ जाएंगे। ये तो हमने भी नहीं सोचा। हे भगवान, अब महाराज को कैसे बचाया जाए? ये सब इस योगी का किया धरा है। योगी? किस योगी का? हमें पूरी बात विस्तार से बताओ सैनिक। उसी योगी का महारानी जी, जो हमारे राज्य के वन में तपस्या कर रहे थे। महाराज शिकार करते हुए थक गए और विश्राम करने के लिए जब वे वन में बने अपने विश्राम गृह के पास पहुँचे, तब विश्राम की बात को लेकर महाराज और योगी में बहस हो गई। मुझे लगता है उस योगी ने क्रोध में आकर महाराज को दंडित किया है। अब वो योगी कहाँ है? हमें तुरंत उनके पास लेकर चलिए। जी चलिए। पूरी तरह से पता है कि वो यहीं थे? हाँ महारानी जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। वे योगी महाराज यहीं पर साधना कर रहे थे। मुझे लगता है वे यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि महाराज ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे उनके लौटने से पहले ये स्थान छोड़ देंगे। अगर वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए हैं, तो वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। समय बर्बाद मत करो और उन्हें ढूंढो। चलो जल्दी चलो, जल्दी। बचाओ! बचाओ! महाराज नीचे कूद जाइए, हमने जाल पकड़ रखा है। आप क्या सोच रहे हैं महाराज? नीचे कूदिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कूद सकता प्रधान, मैं घोड़े से चिपक गया हूँ। वो देखिए महारानी जी, वो रहे योगी महाराज। अरे तो देख क्या रहे हो? रोको उन्हें। रुकिए योगी महाराज, कृपा करके रुक जाइए, रुकिए। हे योगी राज, मेरे पति से बहुत बड़ी भूल हो गई, उन्हें क्षमा कर दीजिए। अनजाने में उनसे आपका अपमान हो गया। मैं आपसे उनकी तरफ से क्षमा याचना करती हूँ। मेरे पति का जीवन संकट में है, उन्हें बचा लीजिए। क्या हुआ उन्हें? वो अपने घोड़े समेत आसमान में उड़ रहे हैं। किंतु वो तो कहते हैं कि यहाँ की धरती, वायु, जल, उन सब पर उनका अधिकार है। सब उनके वश में है, उनके गुलाम हैं।
फिर उनकी अनुमति के बिना उनका घोड़ा वायु में कैसे उड़ सकता है? उनके इस कथन के लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए योगीराज। वो नहीं जानते कि ऐसा कहकर वो अपने अभिमान का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पति से बड़ी भारी भूल हो गई है योगीराज, उन्हें क्षमा कर दीजिए और चलकर उन्हें बचा लीजिए। ये हमारी ओर से आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। ठीक है, चलिए। अरे मैं तुम्हारा राजा हूँ, देख क्या रहे हो? अरे मुझे बचाओ, अरे कुछ करो, वरना आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण। मुझे क्षमा कर दीजिए योगीराज, मैंने आपको पहचानने में बड़ी भूल की। अपने अभिमान में आकर हमने आपका बड़ा अपमान किया है, आपके ज्ञान का उपहास उड़ाया है हमने। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठिए राजन, आपने अपनी भूल मान ली है। समझिए आपको समाधान मिल गया। अब हम चलते हैं। नहीं योगीराज, हम आपको जाने नहीं देंगे। आपको हमारे साथ हमारे राजमहल में चलना होगा। हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करना होगा, तभी हम समझेंगे कि आपने हमें दिल से माफ कर दिया। परंतु मैं आपके साथ नहीं चल सकता। क्यों नहीं जा सकते योगीराज? क्योंकि आप मदिरापान और मांसाहार करते हैं। किंतु योगीराज, ये भोजन तो हम सदा से करते आए हैं और हमें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बुराई है राजन। ईश्वर ने हर जीव को इस धरती पर जीवन जीने के अधिकार से भेजा है और आप उस परमात्मा के दिए हुए जीवन को अपनी भूख के लिए मारकर उनके अधिकारों का हनन करते हैं। ये घोर पाप है और हम आपके साथ आपके महल में जाकर उन पापों का भागीदार नहीं बनना चाहते। यदि ऐसा है तो मैं शपथ लेता हूं कि आज के बाद कभी मदिरापान नहीं करूंगा, कभी किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, प्रभु की भक्ति में लीन व्यक्तियों का निरादर कभी नहीं करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं योगीराज। मेरे आमंत्रण को स्वीकार कीजिए और हमारे राजमहल में पधारिए प्रभु। अवश्य राजन, अब हमें आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रधान जी, नीलकंठ महाराज के पालकी की व्यवस्था की जाए। हम इन्हें बड़े धूमधाम से अपने राजमहल ले जाना चाहते हैं। नीलकंठ महाराज की जय। सभी बोलो
बोलो नीलकंठ महाराज की। प्रभु पालकी में चले कांधा दे महाराज, मानो सारे राज्य के भाग्य खुले हैं आज। सादर प्रभु के चरण पखारे, 8 पहर सेवा में सारे। दिव्य प्रभा से सब सम्मोहित, हरि कब किस से हुए प्रभावित। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि राजा और उनकी पुत्रियों के मन में हमारी सेवा का गहरा प्रयोजन है। अच्छा राजन, अब हमें चलना चाहिए। काफी रात हो चुकी है योगीराज। मैं तो चाहता हूँ आज रात आप यहीं महल में विश्राम कीजिए, कल सुबह आप चले जाइएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। राजन, आपकी कन्याएं गृह प्रबंध में बड़ी कुशल लगती हैं। इन्होंने कितनी लगन से इस कक्ष को सजाया है, किंतु ये सब मेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैं इन सब सुख सुविधाओं का त्याग कर चुका हूं राजन, इसलिए मैं धरती पर ही सोऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं योगीराज? हम तो चाहते हैं कि आप इस योगी के चोले को त्याग कर इस राज सुख का भोग करें। मेरी इन चारों पुत्रियों को अपनाकर इस पूरे राजपाट को संभाल लीजिए, ताकि मैं अपने इस पिता के कर्तव्य से मुक्त हो जाऊं। तो हमारा संदेह सही था। सेवा के पीछे राजन का ये प्रयोजन था। हम इस विषय पर कल बात करेंगे राजन। इस समय हम विश्राम करना चाहते हैं। नारायण नारायण, सारे जगत की उलझनों को सुलझाने वाले प्रभु आज इस राजा के विवाह प्रस्ताव से स्वयं ही उलझन में पड़ गए। नारायण नारायण। कहीं ऐसा न हो देवर्षि कि राजा की सुंदर कन्याओं को देखकर नीलकंठ योगी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएं। असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परंतु ऐसा हो भी सकता है देवर्षि। आप ये मत भूलिए कि विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी की तपस्या भी एक मेनका ने भंग कर दी थी। यहां तो 4-4 मेनकाएं हैं, और वो देखिए नीलकंठ योगी से विवाह को लेकर वो कितनी आतुर है।
जैसे हमने सोचा था वो वैसे ही हैं। सुंदर, आकर्षक और मनमोहक। हाँ, किंतु ना जाने वो सुंदर मनमोहक योगी नीलकंठ हम में से किसे अपनी जीवन संगिनी चुनेंगे। वो जिसे भी चुनेंगे उसका तो भाग्य ही चमक जाएगा बहन, क्योंकि उनके जैसा तेजमय व्यक्तित्व वाला सुदर्शन युवक हमने आज तक नहीं देखा। वो अप्रतिम है, अद्वितीय है। ठीक कहती हो बहन, कल सुबह इस बात का खुलासा हो जाएगा कि वो अप्रतिम युवक किसे चुनेंगे। भगवान करे जल्दी सुबह हो जाए और मैं उनके गले में वरमाला डालूं। हम तो चाहते हैं कि आप इस योगी के चोले को इस राज सुख का भोग करें। मेरी इन चारों पत्नियों को अपनाकर इस पूरे राजपाट को संभाल, ताकि मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाऊं। मेरी इन चारों पत्नियों को अपनाकर इस पूरे राजपाट को ताकि मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाऊं। अरे ये क्या देवर्षि, नीलकंठ योगी तो राजा और उसकी पुत्रियों को विवाह प्रस्ताव का उत्तर दिए बिना ही चुपचाप चले जा रहे हैं। ये तो अनुचित है। नारायण नारायण, अनुचित वो नहीं जो प्रभु कर रहे हैं, अनुचित वो है जो राजा ने किया। उन्होंने योगी को विवाह प्रस्ताव दे दिया। अब भला ये कैसे संभव है कि वे उनके उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लें? नारायण नारायण। क्यों संभव नहीं है देवर्षि? राजा एक पिता हैं और उन्हें यह अधिकार है कि वे जिसे चाहें अपनी कन्या का विवाह प्रस्ताव दे सकते हैं। परंतु प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए किसी को विवश नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, परंतु प्रभु को उनके इस प्रस्ताव का उत्तर तो अवश्य देना चाहिए था। अब क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि नीलकंठ उनके प्रस्ताव का उत्तर दिए बिना ही यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं? नारायण नारायण। प्रभु के इस तरह चले जाने का कारण तो मुझे भी नहीं पता है इंद्रदेव, परंतु इतना तो अवश्य जानता हूं कि इन सब के पीछे प्रभु का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा, वरना भवसागर से पार लगाने वाले प्रभु कभी किसी को मझधार में छोड़कर नहीं जाते। नारायण नारायण। हे ईश्वर, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही विशिष्ट है। आज आपकी कृपा से वो योगी अपना बैराग त्याग कर मेरा दामाद बनने जा रहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज आपकी इस कृपा से हम बहुत ही प्रसन्न हैं भगवान, बहुत ही प्रसन्न हैं। महाराज, हाँ अब हमें चलकर योगी महाराज की मंशा पूछनी चाहिए। हाँ हाँ चलिए, शुभ काम में देरी कैसी, आइए।
ये योगी महाराज कहाँ चले गए? सेवक, सेवक! मेरी इन चारों पुत्रियों का इस पूरे राजपाट को साथ, ताकि मैं अपने पिता के कर्तव्य से मुक्त हो जाऊं। कहाँ भाग रहे हो नीलकंठ? मैं कहाँ भाग रहा हूँ गुरुदेव? तुम भाग रहे हो नीलकंठ। तुम अपने लक्ष्य की खोज में अपने उस सहज भाव, अपने व्यक्तित्व से भाग रहे हो जो एक योगी का परम कर्तव्य है। और वो कर्तव्य ये है कि योगी लोगों की भावनाओं का आदर करे, उन्हें सही राह दिखाए, उन्हें निरुत्तर छोड़कर भागने की बजाय उनके प्रश्नों का निवारण करे। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। भला मैंने किसकी भावनाओं का निरादर किया? याद करो नीलकंठ, तुमने एक पिता और उनकी पुत्रियों की भावनाओं का निरादर किया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जरा सोचो नीलकंठ, वे एक पिता हैं और उन्हें अपनी पुत्रियों के लिए सर्वगुण संपन्न वर खोजने का अधिकार है। वे जिसे चाहें उसे प्रस्ताव दे सकते हैं, फिर वो चाहे योगी हो या भोगी। फिर भी तुम उनके विवाह प्रस्ताव का उत्तर दिए बिना चले आए। किंतु गुरुदेव, यदि मैं उनके प्रस्ताव को इनकार करके आता तो उन्हें बहुत दुख होता। हम जानते हैं कि उन्हें दुख होता, किंतु उतना नहीं जितना तुम्हारे इस तरह वहां से चले आने से हुआ होगा। जरा सोचो नीलकंठ, उनकी भावनाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर क्या गुजर रही होगी। उन्हें कैसा लग रहा होगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उनके प्रस्ताव का उत्तर दिए बिना उनकी पुत्रियों को ठुकरा कर चले आए हो। नहीं नीलकंठ, ये अनुचित है और इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो राजकुमारियां तुम्हारी प्रतीक्षा में अपना सारा जीवन गुजार दें। हो सकता है कि वो तुम्हारे वियोग में अपने प्राण त्याग दें। किंतु गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। मेरा उद्देश्य घर गृहस्थी नहीं, अपितु जन कल्याण है। मैं तो सबकी नैया पार करने निकला हूँ। फिर भला मैं किसी का विवाह प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तो अस्वीकार करके चले आते नीलकंठ। उन्हें इस तरह मझधार में छोड़कर तो नहीं आते। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ढूंढना है नीलकंठ, स्वयं।